सत्ता के लिए कांग्रेस छोड़ी, जनता पार्टी को तोड़ा, हाथ को आया मुंह न लगा पीएम पद। प्रधानमंत्री की कुर्सी के लिए लड़े जगजीवन राम तो बिगाड़ दिया सत्ता का खेल। जी हां, ये सारे आरोप चौधरी चरण सिंह पर लगते रहे। जहां इन आरोपों का सिलसिला कायम रहा तो चौधरी चरण सिंह के कुछ राजनीतिक फैसलों पर उंगली भी खूब उठी। दल बदल के जरिए 1967 में पहली बार हासिल हुई मुख्यमंत्री की कुर्सी हो या 1979 में प्रधानमंत्री पद का ताज, चौधरी साहब सवालों में घिरे रहे। लेकिन ऐसे ही कई सवालों के जवाब से अलग नई इबारत लिखी भाजपा ने उन्हें देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने का ऐलान कर। आइए आपको बताते हैं कौन थे चौधरी चरण सिंह और देश को बनाने में क्या है उनका योगदान। मेरठ के नूरपुर गांव में जन्मे थे चरण सिंह। स्वतंत्रता की लड़ाई में की हिस्सेदारी, कांग्रेस में 1929 में हुए थे शामिल। पीएम बनाने में मोरारजी की मदद, किसानों के बीच थे लोकप्रिय, देश के 5वें प्रधानमंत्री। राजनीति की शुरुआत से लेकर जीवन के अंत तक चौधरी चरण सिंह खेती और किसानों से जुड़े सवालों को लेकर मुखर रहे। चौधरी चरण सिंह ही वो नेता थे जो सड़क से लेकर संसद तक किसानों के मुद्दे को सबसे आगे रखते थे। उन्हें किसान पुत्र से लेकर किसानों का मसीहा तक कहा जाता था। लेकिन सिक्के के पहलू की तरह ये चौधरी चरण सिंह की सियासत का एक पहलू था। अब चौधरी साहब की राजनीतिक सूझबूझ का दूसरा पहलू भी बताते हैं। साल 1967 में गिराई कांग्रेस की दल बदल सरकार, फिर कांग्रेस के गठबंधन से ही संभाला मुख्यमंत्री पद। इंदिरा गांधी की मदद से बने जनता पार्टी की टूट का कारण। चौधरी चरण सिंह सियासत के भीतर खाने कुछ नई दास्तान लिख रहे थे। जब चौधरी चरण सिंह ने 1967 में दल बदल के जरिए उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराई तो 1969 के मध्यावधि चुनाव हुए। तब उसी कांग्रेस के गठबंधन में मुख्यमंत्री का पद तक संभाला। जहां इंदिरा गांधी को जेल में रखने की नाकामी को लेकर नाराजगी थी तो दूसरी तरफ इंदिरा गांधी की मदद से जनता पार्टी की टूट का कारण भी बने। ऐसी ही कलाबाजियों के चलते विरोधियों ने चौधरी चरण सिंह का नामकरण चेयर सिंह रख दिया था। लेकिन चौधरी चरण सिंह यहां नहीं रुकने वाले थे। जनता पार्टी की टूट के साथ एक सपना देख रहे थे। वो सपना था प्रधानमंत्री बनने का। ऐसे बने भारत के प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय राजनीति में 1974 में कदम रखा। 1977 में मोरारजी सरकार में उप मुख्यमंत्री बने। दिल्ली के बोट क्लब पर ऐतिहासिक रैली की। लाखों किसानों का उमड़ा था जन सैलाब। कांग्रेस की मदद से बने प्रधानमंत्री। अपनी मर्यादा और सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं करने वाले चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बनना तो चाहते थे, लेकिन सत्ता का ऊंट किस करवट बैठेगा इसका अंदाजा चौधरी साहब को नहीं था। अपने दांव पे चौधरी साहब लगा चुके थे। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की उनकी कोशिश नाकाम रही थी, जिससे चौधरी चरण सिंह को उप प्रधानमंत्री पद से हटा दिया गया। ये बात चौधरी साहब को नागवार गुजरी और 76 सांसदों के साथ सरकार और जनता पार्टी से अलग हो गए। उसके बाद कांग्रेस सहित कई दलों की मदद से चौधरी साहब ने 28 जुलाई 1979 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। वे वहां पहुंचे जहां किसी राजनेता का सपना होता है, पर जिनकी मदद से वे इस मुकाम तक पहुंचे थे, उनका यानी कि जनता पार्टी की टूट और सरकार के पतन का मिशन पूरा हो चुका था। जब पीएम पद से देना पड़ा इस्तीफा, चौधरी साहब कम समय यानी 14 जनवरी 1980 तक प्रधानमंत्री पद पर रहे। इंदिरा गांधी ने समर्थन वापस ले लिया, इसलिए वे लोकसभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित नहीं कर पाए। लेकिन भले ही वे ज्यादा लंबे समय तक प्रधानमंत्री नहीं रहे हों, लेकिन वे अपनी सादगी के लिए याद किए जाते रहेंगे। चौधरी साहब ने अपना संपूर्ण जीवन भारतीयता और ग्रामीण परिवेश की मर्यादा में जिया। भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार में के वे प्रबल विरोधी थे। वे कड़े फैसलों के लिए जाने जाते थे। चौधरी साहब ने गृहमंत्री रहते इंदिरा गांधी को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। किसानों के कल्याण के लिए उन्होंने कई फैसले लिए। उनके योगदान को देश और किसान तो किसी सूरत में नहीं भूल सकते।